देखो अगर कोई तुमसे बोले कि दो लगातार सम संख्या का अंतर कितना, 2, अरे दो लगातार सम संख्या का अंतर 2, और दो लगातार विषम संख्या का अंतर भी 2 ही होता है। देख लो 2 4 में कितना का अंतर 2, 4 6 में कितना की 2, लगातार होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, है ना, क्रम से। देखो तो 1 और 3 में भी विषम में भी देखो तो 2 का, 3 5 में भी 2, यानी कि बबुआ यहां से हमको क्लियर पता चल रहा है कि सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या बोले हमेशा लगातार में कितना का अंतर 2 के। तो सवाल का बोला एक बार पढ़ लिया जाए, दो ऐसे क्रमागत, क्रमागत के माने लगातार, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 200। कौन वैसी दो संख्या है वो विषम संख्या, वो भी धनात्मक में, धनात्मक में ऋणात्मक में नहीं, जिनका वर्गों का, वर्ग में स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, योगफल बोला ना जी, वर्गों का योग जोड़ेंगे ना तो कितना 290 होना चाहिए। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण से बनाएंगे, बड़ा मजा आने वाला। तो देखो तो मैंने माना कि छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना x तथा बड़ा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2। काहे x प्लस 2 किए कि विषम संख्या बोला, तो भैया सम बोले या विषम बोले तो हमेशा तो 2 के अंतर होता है, इसलिए 2 बढ़ा के। अगर प्राकृतिक संख्या कहता ना, कुछ कहता प्राकृतिक, सम विषम नहीं कहता तो हम लोग 1 1 जोड़ी जाते आगे, है कि नहीं, इसलिए। तो अब देखो सवाल में कहा आ रहा है उसको तो हम लोग लिख दिए x। अगर सम भी कहता ना बाबू, सम संख्या भी, तो x और x प्लस 2a मानते। अरे समझ में आया? हाँ तो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्न के अनुसार सवाल बोला कि इनके वर्गों का योग, वर्ग यानी पहली धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पहला कितना माना है x, तो x का कुछ करेंगे वर्ग, और दूसरा का कितना है x प्लस 2 का वर्ग, स्क्वायर कर दिए, वर्गों का योग बोला तो प्लस की माइनस प्लस, और दोनों के जोड़े से कितना 290। अब इसी को हल कर दो ना जी। देखो x के करेगा तो x स्क्वायर, एक तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a के जगह x, b के जगह 2। तो देखो x का स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करो 4, और होता प्लस के 2ab, प्लस के 2ab, तो 2 a के जगह x, b के जगह 2। तो देखो 2 से x में गुना करेगा तो 2x, और 2 से फिर गुना कर दो 4x हो जाएगा। a प्लस b के होल इसको तोड़ लो, और इन्हें देखो 290 प्लस में तो ये पटिया गया माइनस में 290 बराबर में कितना 0। इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब देखो प्लस के 4x था, प्लस के 4 में से 290 घटेगा, 4 में से 290 घटेगा तब बचेगा माइनस के 286 बराबर में 0। हम कह रहे कि सब में कुछ कॉमन लोग रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन करो तो x स्क्वायर। कॉमन करने का मतलब कि जो संख्या कॉमन ले रहे हैं ना उसी संख्या से सब में कुछ दे दो, भाग दे चल जाओ, भाग डिवाइड। तो 2 से 2 में भाग देंगे 1x स्क्वायर, प्लस 2 से 4 में भागा देंगे 2x, तो x माइनस 2 से 286 में भाग देगा तो 143 बराबर 0। 2 रहे गुना में तो जाएगा भाग में, तो 0 में भाग देंगे तो 0, 2 गुना में तो एने जाएगा भाग में, तो 0/2 करेगा तो क्या मिलेगा 0 ही मिलने वाला है बाबू। तो इसको डायरेक्ट लिखो इसे, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 बराबर 0। अब बाबू फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 143 से x स्क्वायर में गुना करेगा तो माइनस के 143 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 143 से कर दिए। अब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि बीच वाला आ जाए पद, बीच वाला पद, और जोड़ने से बीच वाला पद, जोड़ने से बीच वाला, और गुना करने से वही होना चाहिए, तो ना टूट जाती हो। 13x और कितना x 11, देखो 13 से 11 में गुना करेगा ना तब 143 हो जाएगा, और 13 11 में का करे कि प्लस के 2x हो जाए, तो 13 लेंगे प्लस में, 11 लेंगे माइनस में, तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2x, और प्लस माइनस में गुना करेंगे, माइनस 13 गुने 11 करेंगे 143, x में करेंगे x स्क्वायर। तो लिख दो x स्क्वायर प्लस के 13x है ना, माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर में 0। यहां अच्छा सा तनी 13 लिख देते हैं। अब दो को में कौची कॉमन, दो को में कॉमन किया जाए भाई, तो यानी दोनों में कॉमन x, तो x प्लस 13, x 2 को था, एगो बाहर एगो था बाहर, तो x एगो बचा 13 बचा। अब माइनस कॉमन करेंगे यहां गए थे, और दोनों में से कुछ कॉमन 11 कॉमन करो, माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन करेगा तो चिन्ह पलटेगा, तो माइनस में था तो यहां बनेगा प्लस में, लेकिन 11 कॉमन किया तो क्या बचा x, और माइनस आता प्लस क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं, और 11 से देगा 143 में तो 13 बार में बराबर में 0। अब देखो 2 को ब्रैकेट में सेम हो गया ना भाई, तो क्या को लिखते थे
एगो बाहर वाला बाहर के साथ है ऐसे बराबर 0। ये दो गो ब्रैकेट के बदला में एगो बाहर वाला बाहर के साथ है। अब 0 से कंपेयर, x प्लस 13 बराबर 0 और यहां भी x माइनस 11 बराबर 0। तो 13 प्लस में इधर माइनस में और 11 माइनस में इधर प्लस में चल गया। ए तो धनात्मक लेना कि ऋणात्मक? धनात्मक बोला सवाल में, तो ऋणात्मक होगा, गलत। हमारा x के मान कितना 11, इट विल बी राइट आंसर, क्योंकि धनात्मक संख्या बोला है। तो बोलो पहला धनात्मक कितना 11 और यहां 11 रखो, 11 में 2 जोड़ो, 11 2 जोड़ेगा तो 13। तो पहला धनात्मक 11, दूसरा धनात्मक, यही मेरा 11 13 आंसर हो गया। देखो तो बाबू 11 और 13 दोनों सम संख्या लगातार की विषम? विषम संख्या लगातार है। देखो 2 का अंतर है ना। 11 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करके जोड़ेगा तो आना चाहिए 290, तब सही होगा। तो 11 का स्क्वायर करेगा तो 121, 13 का स्क्वायर करेगा 169, है ना। तो 9 1 10 के 0, 6 2 8 1 9 1 1 2 आ गया हो दूसरा। इट विल बी वैल्यू का हो गया सैटिस्फाइड। मेरा आंसर सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। ठीक है, इस तरीका करना है। आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, देखने के लिए धन्यवाद।